हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। यहाँ पर हम बातें करते हैं खेल की, खिलाड़ियों की। और अभी तक हम बातें कर रहे थे क्रिकेट विश्व कप 2024 की T20, जो अपने आगाज तक पहुँच चुका है। आगाज तक तो पहुँच गया था, मतलब अपने अंजाम तक भी पहुँच चुका है। आगाज तो उसका 1 महीना पहले हो गया था, अब अंजाम भी हो गया। और भारत ने 17 साल बाद T20 विश्व कप फिर से जीत लिया। वही 17 साल पहले भी एक कैच के ऊपर मैच डिपेंड था, इस साल भी 17 साल बाद भी एक कैच के ऊपर मैच डिपेंड था। तब श्रीशांत थे, इस वक्त सूर्या था, और भारत ने वो मैच जीत लिया। और मैंने इसकी जीत पे कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस की भरमार थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा समय निकल जाए, फिर हम बातें करते हैं। और अब इतना समय निकल चुका है कि उस मैच के बारे में बात करने का ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो आज हम किसी और चीज़ पे बात करते हैं। भारतीय टीम को शुभकामनाएं कि वो आने वाले समय में और भी टूर्नामेंट अब जीते। जैसे कि मैंने कहा था इन्हीं किसी एपिसोड में कि भारत अगर ये वर्ल्ड कप जीत लेगा या कोई सा भी वर्ल्ड कप जीत लेता है, कोई सी भी आईसीसी ट्रॉफी जीत लेता आने वाले समय में, उसके बाद 10 साल तक भारतीय टीम सबसे ज़्यादा आईसीसी टूर्नामेंट जीतेगी। तो अब भारत ने ये जीत लिया बहुत ही शानदार तरीके से। मुझे उम्मीद है अब आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी अगर हम खेलेंगे तो हम ज़रूर, पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो मैं नहीं चाहता कि भारत उसे खेले, पर भारत वो खेलेगा। और अगर वो खेलेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस है कि भारत वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते। नहीं भी जीतेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट चैंपियनशिप जीतेंगे। पर यह बात पक्का है कि आने वाले 10 सालों में हम सबसे ज़्यादा आईसीसी टूर्नामेंट जीतेंगे। खैर, अब बात करते हैं कि आज मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ। मैं अभी कुछ वीडियोस देख रहा था और बात अब जब चैंपियंस ट्रॉफी की हुई है तो ये वीडियो मैं चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब लेके ही बना रहा हूँ। काफ़ी समय से मैं कुछ कंटेंट बनाना की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान के तरफ से जो बातें होती हैं, खासकर उनके मीडिया, यूट्यूब मीडिया और उनके जो एनालिस्ट वगैरह, सो कॉल्ड एनालिस्ट और पुराने खिलाड़ी जो टीवी पे बैठे रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं उनके बारे में ना। भारतीय यूट्यूबर्स भी उनके कटिंग्स निकाल के चलाते रहते हैं, तो कई बार वो नज़रों से गुजरती है। तो मैं सोचता हूँ कि भारतीय पत्रकार तो उनका कोई भी जवाब देते नहीं है, क्योंकि वो सब के सब कोलेबोरेशन करने में लगे हुए हैं। पर अभी मैंने देखा हाल फिलहाल कुछ नए यूट्यूबर्स जो आए हैं, नए लड़के हैं, वो बिल्कुल इसके बारे में बोलते हैं। पर वो भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले तो वो उन्हीं लोगों के साथ जाके प्रोग्राम करते हैं, बाद में आके बोलते हैं। और यही काम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने भी शुरू कर रखा है। कभी वो भारतीयों के साथ कोलैब कर रहे होते हैं, फिर जाके वो बोल रहे होते हैं। मुझे लगता है सबकी मिली जुली को ये एक संगठन कहते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं, पहले हिंदी फिल्मों में बहुत यूज होता था वो वर्ड, सिंडिकेट। ये एक तरीके का सिंडिकेट ही है। अपने व्यूज़ कोई नहीं देना चाहता, सब ये कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय, उसके ऊपर डिपेंड करता है सरकार क्या कहती है। हम तो खेल में कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा तो मानना है कि कोई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को नहीं जाना चाहिए, सिंपल। अभी तक हम जितनी बातें सुनते हैं इस वर्ल्ड कप पे, मैंने सुना है कि लोग क्या, पाकिस्तानी मीडिया खास करके जी, सब आईसीसी बीसीसीआई को फेवर करता है, हर चीज़ बीसीसीआई के लिए है। उसके कुछ पत्रकार हैं जिनके बारे में मैं स्पेशली नाम लेके बात करना चाहता हूँ। मुझे एक्चुअली उनके नाम याद है नहीं, तो मैं अभी किसी दिन टाइम लगेगा, मौका मिलेगा, जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ, तो उनकी कटिंग वटिंग काट के लगाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन है, क्या बोलता है। तो उनमें से कुछ बोलते रहते हैं कि भैया आईसीसी पूरा भारत को फेवर करता है, भारत एक लौती टीम थी जिसे पता था कि उसका सेमीफाइनल कहाँ होना है। लो, अरे भैया, लोगों को यही पता था फाइनल कहाँ होना है, पर सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचना तो ज़रूरी होता है ना। चलो, सेमीफाइनल से पहले सबको ये तो पता था क्योंकि बाकी लीग मैचेस कहाँ है वही जीत लेते बाकी टीम है। बाकी छोड़ो, पाकिस्तान ही जीत लेता लीग मैच। पाकिस्तान को भी तो पता था कि उनका सेमीफाइनल कहाँ होना है वर्ल्ड कप 2023 में कलकत्ता में। वो पहुंचे कलकत्ता सेमीफाइनल तक। ये जो फालतू की बातें हैं ना, कि इंग्लैंड को भी तो पता है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में ही होना है। वो पहुंचे 2 बार से, 30 बार भी नहीं पहुंचेंगे। तो ये फालतू की दलीलें देके इस पे कंटेंट बनता है, और पाकिस्तानी मीडिया में भी बैठ के अच्छे अच्छे न्यूज़ एंकर ये सब बातें करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि उन लोगों को बेसिक आईक्यू लेवल क्या है। अरे वहाँ तक पहुँचना भी तो होता भाई, कि सारी चीज़ें कंडीशन भारत के लिए है। उनको ये समझ में नहीं आती है बात कि भारत जो है 2015 से लेके अभी तक आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर जो है, जो फाइनल उसमें होता है, भारत शायद या 3 या 4 मैचेस ही हारा है। ये जिसमें से एक फाइनल हारा, एक सेमीफाइनल, 2 सेमीफाइनल, है ना। कम से कम 30-32 मैचों में से 1-2 मैचेस हारा है। तो आपको ये लगता है भारत को कंडीशंस की ज़रूरत है? भारत को इंग्लैंड में भी कंडीशंस भारत की मिली थी, भारत को ऑस्ट्रेलिया में भी कंडीशंस भारत की मिली थी वर्ल्ड कप में।
ये सब बैठ के ये सब बातें करते हैं ना, इनको अक्ल नहीं है जरा सी भी। दूसरी बात ये करते हैं कि भारत को बहुत पैसा मिलता है, भारत को ये होता है, तो भाई जो पैसे कमा के भी तो भारत ही देता है ना। अभी जो छोटे छोटे क्रिकेट का डेवलपमेंट हुआ है कनाडा जैसे देशों में, है ना, जहाँ आईसीसी पैसा लगाता है, नेपाल में, पापुआ न्यू गिनी, है ना, युगांडा, यहाँ सब पैसा कहाँ से जाता है? पाकिस्तान की टीम तो कमा के नहीं देती आईसीसी को कि वहाँ पे फंड्स डेवलप करें। फिर इनके प्रॉब्लम है कि भारत को जी सुबह क्यों खिलाया जा रहा है, उनके सारे मैचेस दिन में क्यों रखे गए हैं, उस टाइम क्यों रखे गए हैं। इट्स बेसिकली इकोनॉमिक्स, इज कॉमन सेंस, इज कॉमर्स। इसलिए रखे गए ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा के दे सकें, वो ताकि आप जैसे गरीब देशों में बांटा जा सके वो पैसा और वहाँ के लोग देख सकें। अब पाकिस्तानियों को, मैं स्पेशली पाकिस्तानियों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उनको शायद इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की अकल होती तो उनका देश के हालात ना होते। और उनके कुछ रिपोर्टर्स, पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने ही पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया, जो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। पाकिस्तान को अगर सुधरना है ना, तो उन्हें कम से कम ऐसे लोगों को तो बाहर निकाल देना चाहिए। एक दो के तो मैं नाम लूंगा जिनका मुझे नाम है, सिकंदर बख्त है, ये पता नहीं क्या फालतू की बातें करता रहता है बैठ के, है ना। और एक और है, वो एक रिपोर्टर है, वो जो पता नहीं BBN टीवी है उसका, कि पाकिस्तानी टीवी है कि क्या टीवी है, कोई टीवी नाम से उसका यूट्यूब चैनल है भैया, वो तो मतलब किलसा ही रहता है वो। उस पर तो मैं एक स्पेशल कुछ बनाऊंगा, ठीक है। पर पसंद मुझे वो बहुत है, क्योंकि इतनी बेतुकी बातें करता है ना, बेसिर पैर की, कि कमाल ही है मतलब। और वो एक लगातार मुझे इंसान लगता है जो जिसका बाबर आजम बहुत फेवरेट है, और जो ये कहता रहता है ना कि बाबर आजम का PR चलाते हैं, मुझे लगता है यही वो बंदा है जो वो PR चलाता है। देखो, बाबर आजम का नाम सुनते मेरे बिल्ले को भी गुस्सा आ गया, उसने भी 2-4 चीज़ें नीचे फेंक दी हैं। खैर, हम वापस आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। तो भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एक और मेरे पसंदीदा यूट्यूबर है, बहुत अच्छे लड़के हैं, वो बैठे रहते हैं, यंग लड़का है, चौधरी वलीद राउफ नाम है उसका शायद। अब इसकी नई नई शादी भी हुई है, उसके यहाँ पे कई लोग बैठे रहते हैं, उसके दोस्त अच्छा वो एनालाइज करते हैं। है तो यंग लड़के, पर वो कोशिश बहुत अच्छी करते हैं और अच्छा करते भी हैं। तो उसका भी एक वो आया था बीच में एक प्रोग्राम के, भाई चैंपियंस ट्रॉफी में जो है भारत क्यों नहीं आ रहा? जब सारे देश आते हैं पाकिस्तान, तो क्यों नहीं आ रहा? ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है। तो उस पर भी मैंने कमेंट किया था उस पर कि भाई सिंपल सा इशू है कि पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो बोलता हो कि गजवाए इंग्लैंड या गजवाए ऑस्ट्रेलिया या गजवाए न्यूजीलैंड या गजवाए साउथ अफ्रीका। ना कोई ऐसी संस्था है जो कहती है कि भैया हम ईसाइयों से नफरत करते हैं, ये काफिर हैं। जैसे उनके यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुओं के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हिंदुस्तान हिंदुओं का ही देश है, जो भी है सब हिंदू। एक तो उन्हें बेसिक नॉलेज आइडिया कुछ है नहीं ना। उनके यहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उनके देश में जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट या इंग्लैंड की पार्लियामेंट पे हमला किया हो, है ना। या मुंबई, जैसे हिंदुस्तान के मुंबई में अटैक किए थे, या उन्होंने सिडनी में अटैक किए हो, या लंदन में अटैक किए हो, या वेलिंगटन में अटैक किए हो। इसलिए वो लोग आ सकते हैं, है ना। आप एक बार करके तो देखिए, एक जरा बम फोड़िए, दिवाली वाला भी सिडनी में जाके पाकिस्तान का नाम लेके। अरे खिलाड़ी तो छोड़ो, वहाँ का जहाज भी वहाँ से गुजर जाए तो तुम मेरा नाम बदल देना। तुम लोग उन लोगों को तो सही करा नहीं पाते हो। अभी भी बैठ के सारा दिन तुम्हारा मीडिया गाली देता रहता है इंडियन टीम्स को, इंडिया के खिलाड़ियों को, मतलब BC को, इनको, कि भैया इन्हें स्पेशल प्रिविलेज है, इनकी नाम की कंडीशंस हैं। अब भारत कभी के बॉल के अंदर भैया चिप लगा दी है ना, कभी बैट में स्प्रिंग लगा दी है। अब इंडिया पाकिस्तान में आके जीत गया तो फिर तुम तो अपने पाकिस्तान को भी लोग गाली देने लगेंगे, तब भी कहोगे कि ICC मिला हुआ था, PCB मिला हुआ था। तो ये सब ड्रामे क्यों करने? और इतनी बड़ी बड़ी तुम लोग बैठ के बातें करते हैं पाकिस्तानी कि हमारा तो खर्चा चल रहा है ICC से, हम भारत नहीं खेलता तो पाकिस्तान तो सर्वाइव कर रहा है। पाकिस्तान भारत से नहीं खेलता इसलिए सर्वाइव नहीं कर रहा। पाकिस्तान इसलिए सर्वाइव नहीं कर रहा है कि भारत जो खेलता है उसका वो एक बहुत बड़ा परसेंटेज ICC को देता है, और उस बहुत बड़े परसेंटेज में से ICC पाकिस्तान को पैसे देता है। जिस दिन भारत ने पैसा देना कम कर दिया, उस दिन पाकिस्तान को पैसा मिलना भी कम हो जाएगा, और फिर पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बेसिक इकोनॉमिक्स होती है, कॉमर्स होती है, जो वहाँ के जर्नलिस्ट, न्यूज़ चैनल एंकर्स बैठे हैं उन्हें पता होनी चाहिए। वो जो गधे वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने सत्यानाश जो इस देश का किया अपने किया, तो उन्होंने पाकिस्तान का बहुत ही सत्यानाश है। खैर, ये चैनल खेल का है तो मैं खेलो पे ही रहूंगा कि उन्होंने ये नहीं देखते कि ऐसे घटिया एनालिस्ट लोग हैं। पाकिस्तान की हॉकी, पाकिस्तान की क्रिकेट भी खत्म ही होने वाली है, बाकी तो कोई स्पोर्ट्स है ही नहीं वहाँ पे।
और कई तो वो ऐसे बैठ के बोलते हैं भारत के बारे में कि भैया अब इंडिया की टीम तो पाकिस्तान के आगे कहीं स्टैंड ही नहीं करती थी और अब तो बढ़िया हो गई, हम तो इन्हें कह के हरा देते थे। उनके कई बैट्समैन भी मैं देखता हूँ, मेरे बड़े पसंदीदा था उनमें बैट्समैन सलमान बट। वो कह रहा था उनके बॉलर्स को तुम कुछ समझते नहीं थे। क्यों नहीं समझते थे भाई तुम? सलमान बट साहब, आपसे ज़्यादा हमारे मेरी और आपसे ज़्यादा मैंने क्रिकेट देखी है, खेली भले ही ना हो, ठीक है। मैंने भी पाकिस्तान के बहुत मैचेस देखते हैं। पाकिस्तान का पल्ला हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ एक ही जगह भारी था, वो था शारजा, जहां पर बिके हुए एम्पायर होते थे। और आकिब जावेद जैसे थर्ड क्लास बॉलर जो है ना, 5-5 विकेटें LBW ले लेते थे, लेग बिफोर विकेट। लाइव देखे वो मैंने मैचेस सड़क पे खड़े होके। उसके अलावा आप न्यूट्रल कंट्रीज में चले जाइए, इंडिया ने हर जगह भगा भगा के मारा है। और रिकॉर्ड तो आप ऐसे बताते हैं कि पता नहीं भारत से पाकिस्तान जो है 60-70% एक्स्ट्रा मैचेस जीता हुआ है। अरे जीते हो तुम 10-12 मैचेस ज़्यादा भाई। ऑस्ट्रेलिया भी हमसे 40-50 मैच ज़्यादा जीता होगा, इंग्लैंड भी जीता होगा, वो तो इतना हल्ला नहीं मचाते। तुम पता नहीं काहे का हल्ला मचाते हो। ठीक है भाई, तब हमारी टीम इतनी सही नहीं थी। और बॉलर तो कहते हैं कि ये कहते हैं हमारे पास बॉलर ही नहीं थे, हम तो स्पिनर समझते थे। अच्छा, श्रीनाथ तुम्हारे लिए बॉलर नहीं था? मैंने देखा है श्रीनाथ पे भी भागते हो पाकिस्तानी बैट्समैन को, ठीक है, देखा है मैंने वो कैसे बैटिंग करते थे। वेंकटेश ने 5-5 विकेटें लिए, कह कह के बोल्ड मारा तुम लोगों को। अब पुराने लोग या नए लड़के जो यूट्यूब पे आके बैठ के भी देखने लगे, उन्होंने क्रिकेट देखा नहीं है सही से। माना हमारे पास आगे वकार यूनुस या वसीम अकरम नहीं था तो क्या बात है, नहीं था तो तुम्हारे पास कौन सा सचिन तेंदुलकर था भाई? हाँ, तुम्हारे पास कौन सा जो है राहुल द्रविड़ था? तुम्हारे पास कौन सा वीरेंद्र सहवाग था? और ये जो इनके अभी नए बॉलर भी आए ना, ये हो गए अपने शाहीन शाह अफरीदी, और ये नए कोई आ गया अभी लड़का, वो अच्छी बॉलिंग करता है वसीम। पर ये भी ना 2-2 साल से ज्यादा नहीं चलेंगे। और शाहीन अफरीदी का तो मुझे लगता है टाइम हो गया। ऐसे बहुत से बॉलर्स आए पाकिस्तान में पिछले 15 साल में, जिन्हें बहुत बड़ा बना देते हैं, फिर 2 साल में खुद ही निकाल देते हैं उन्हें। ऐसे बहुत से आए, कोई कुछ गलत काम में पड़ जाएगा, कोई खुद ही निकल जाएगा, कोई पता नहीं क्या करेगा, है ना। तो यही इनकी कहानी है। कंसिस्टेंसी नाम की भी कोई चीज होती है भाई साहब टीम बनने में। भारत के पत्रकार तो बड़े बेचारे रिस्पेक्ट करते हैं, या हम लोगों को वैसे सिखाया, पर हम तो भैया, हम तो पत्रकार नहीं, हम तो घर बैठे खिलाड़ी। हमने देखा है बचपन से। पाकिस्तान के बहुत अच्छे बैट्समैन थे, इंजमाम उल हक और यूसुफ योहाना के होते हुए हाउ यू कैन से दैट बाबर आजम इज द बेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान? कमाल है यार। अबे तुमने कभी देखा इंजमाम को बैटिंग करते हुए? कभी देखा यूसुफ योहाना कैसे खेलता था? मोहम्मद यूसुफ कहते हो जिसे तुम लोग, कभी देखा उसकी बैटिंग? ये पाकिस्तानियों के जो वहां बैठे हैं ना एंकर भी, ये गधे हैं, गधे। बाबर आजम जैसे खिलाड़ी हिंदुस्तान में पता नहीं कितने हुए और कहां चले गए, है ना। यहां तो वो भी लोग हैं जो 300-300 रन मार के टेस्ट डेब्यू में भी टीम में सेलेक्ट नहीं करा पाए कभी, ट्रिपल सेंचुरी मार के भी। खैर, वापिस चैंपियंस ट्रॉफी में तो वजह मैंने बता दी कि भारत को क्यों नहीं जाना चाहिए। भारत को यूं भी नहीं जाना चाहिए कि मैं चाहता हूं पाकिस्तान इस बार बिना भारत के कराए चैंपियंस ट्रॉफी, श्रीलंका को बुलाए और पैसा कमाए, फिर उन्हें पता चलेगा असली इकोनॉमिक्स क्या होती है। अभी भारत जाएगा तो वो 100 रुपए कमाता है, पाकिस्तान नहीं जाता भारत, ठीक है 50 रुपए कमाए ICC के फंड में से, फिर अगले साल पाकिस्तान को उतना ही पैसा मिलेगा, है ना। अभी जो है 30-40 मिलियन मिलते हैं, तो तब मिलेंगे 20 मिलियन, फिर देखेंगे PCB कैसे चलता है, या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कैसे चलता है, या श्रीलंका कैसे चलता है ना। भाई खेल के तो जीतना ही पड़ता है ना, खेलना तो आप ही को पड़ेगा ना। भारत के पास पैसा है। वो जो इंग्लैंड का इतना गाना गाते हैं जी, इंग्लैंड क्यों नहीं कहता ऑस्ट्रेलिया। 200 साल राज किया है इंग्लैंड और अंग्रेजों ने, और ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लैंड ही है, डोमिनेंस है उनका। उनके पास पैसा था तो हमारे पास खाने को पैसे नहीं होते थे, हमारे खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलता था। पाकिस्तानियों को तो कम से कम इस बात की खुशी होनी चाहिए कि एक देश जो हम पे राज करके गया था, वो हमारा एक देश जिसके हम कभी हिस्सा थे, वो कम से कम इस लेवल पे तो पहुंचा है कि उन अंग्रेजों को उनकी औकात दिखा सके। ये आज भी पाकिस्तानी उनके तलवे चाटने में लगे हुए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनके इतिहास की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है। मैंने सुना इन्हें पढ़ाया जाता है भारत से आजादी मिली है, अंग्रेजों से आजादी मिली थी गधों। तो मेरा तो बिल्कुल वो है स्टैंड है कि भारत को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ना खेले भारत चैंपियंस ट्रॉफी, भाड़ में गई चैंपियंस ट्रॉफी। इतने हम पे हमले होते हैं, अभी भी रायसीन जगह है वहां इंडिया में, रायसीन में वो हमला हुआ, क्यों जा रहे हैं भाई हम? कोई जरूरत नहीं है। अगले साल भारत नहीं आता पाकिस्तान खेलने तो ना आए। अरे BCCI को कोई पैसों की कमी है? IPL से कमा तो रहे हैं पैसे, हमने कोई ठेका ले रखा है क्या दुनिया का? अपनी इज्जत अपने हाथ होती है।
जब सुधर जाएंगे संबंध, जब सुधर जाएंगे पाकिस्तानी, खेल लेंगे मैच उनसे या न्यूट्रल वैल्यू पे खेल लेंगे। अपना जो स्टैंड है, नहीं जाना पाकिस्तान तो नहीं जाना। और ये भी मत कीजिए कि आप उसको टुकड़ों में कराएं कि जी बीसीसीआई बोल के कहे जी दुबई करा लो। क्यों करा लो दुबई? कराने दो पाकिस्तान को, खेलने दो जाके बाकी टीमों को। आप अपना तो स्टैंड रखिए ना। आपको क्यों आईसीसी को पैसे कमा के देने? आप ऑस्ट्रेलिया से अच्छी सीरीज खेल लीजिए, है ना, या रेस्ट करने दीजिए ना प्लेयर्स को। क्या जरूरत है जरूरी खेलना? इतना बहुत पैसा है भाई। आप अपना मैच से इतना नहीं, वैसे भी उस मैच में पाकिस्तानी गाते रहते हैं कि भारत हमसे नहीं खेलेगा तो नुकसान उससे। अरे भैया है, अरे 80% से 90%, मैं तो कहता हूँ 95% स्पॉन्सर्स भारत के ही होते हैं। मतलब भारत मैच खेले, भारत के स्पॉन्सर्स पैसा लगाए, पाकिस्तान ले के जी हमसे मैच है तो भैया हमें भी बराबर का मिलना चाहिए। बस तुम्हारे यहां से कोई 2 रुपए भी लगाता है इंडिया पाकिस्तान के मैच पे, कोई वो लगाता है तो तुम्हें मिलता है तो तुम कहीं और लगा लो भाई। तुम क्यों जब तुम्हें इतनी बुराई है, इतनी चीजें हैं, तो तुम्हें क्यों खेलना है? बिल्कुल भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाना चाहिए और भारत को न्यूट्रल वेन्यू पे ही खेलना चाहिए। कभी होगा न्यूट्रल वेन्यू में अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेल लेंगे, क्या जरूरत है? और जाके इतिहास पढ़ो, क्रिकेट ठीक से देखो, ठीक है। पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम थी लेट 80s में, अर्ली 90s में। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की टीम में कुछ था ही नहीं और हम कुछ करते ही नहीं थे, ऐसा नहीं है। तो तुम्हारा आकिब जावेद भी 1 नंबर का फालतू बॉलर था। अगर उसको निकाल दो ना तुम शारजा के उसके करियर, तो उसके पास कुछ भी नहीं है बोलने को। लास्ट मुझे उसका मैच भी याद है, लास्ट मेरे को अभी तक उसकी वो याद है। बांग्लादेश में इंडिपेंडेंस कप हुआ था, गांगुली ने छक्का मारा था, बाउंड्री पे उंगली लगा रहा था, उंगली टूट गई थी। फाइनल आ रहा था वो भी, 4 रन से कनित करने आखिरी में चौका मारा था। शाहिद अफरीदी का गाना गाते रहते हैं, जो उनने 2 छक्के मार दिए थे अश्विन को, तो क्या हो गया, मार दिए थे तो भाई। अब देखिए इन्होंने ब्रांड किसको बना के, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी इज द बिगेस्ट कल्प्रेट, सबसे बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तानी क्रिकेट में। उसने एक बार वो 26-36 गेंदों में शतक मार दिया, उसका उसने भैया पाकिस्तान ने इतना हरजाना भरा है। 20 साल तक उसे खिलाते रहे इसीलिए। अरे 20 साल तो मुझे खिला लेते, मैं कम से कम 25% मैच जिताता। उसने तो 25 भी नहीं जिताए होंगे, ऐसे विकेट फेंक के जाता था। मतलब भाई क्रिकेट खेलने के लिए बैट बॉल नहीं चाहिए होता, थोड़ा दिमाग भी चाहिए होता। पाकिस्तान को जितने मैच उसने जितवाए ना, उससे डबल ट्रिपल 4 गुना उसने हरवाए। और आज वो लेजेंड बन के वो बता रहा है कि क्या करना है। मुझे समझ नहीं आता। आज शाहिद अफरीदी से तो बढ़िया बैट्समैन इजाज अहमद था अपने आखिरी दिनों में, और इंडिया को बहुत पेलता था इजाज अहमद आखिरी दिनों में, जो उसके आखिरी के कुछ मैचेस थे। ठीक है, कभी उसकी बैटिंग उठा के देखना पाकिस्तानियों। बाबर आजम कुछ नहीं है। सी हाउ यूसुफ योहाना यूज्ड टू प्ले, सी हाउ इंजमाम यूज्ड टू प्ले। कहाँ पता नहीं क्या खा के पड़े रहते हैं, क्या सोचते हैं, समझ में नहीं आती मुझे तो इनकी बात। खैर, कुछ पाकिस्तानी रिपोर्टर्स हैं, उसके बारे में मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि इनकी क्या क्या हरकतें हैं, ये क्या क्या करते हैं। खास अभी ये वीडियो मैं स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनाना चाहता कि भारत को क्यों नहीं जाना चाहिए, इसलिए नहीं जाना चाहिए ना, है ना। गजवाए इंग्लैंड नहीं है, गजवाए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, गजवाए न्यूजीलैंड नहीं है। ना ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, ना इंग्लैंड की, ना न्यूजीलैंड की, ना उनके शहरों पर अटैक हुए। इतने वजहें काफ़ी हैं। और फिर बीसीसीआई, है ना, कि पैसे कमाता है बीसीसीआई, तो तुम कमा लो। चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। पत्रकारों के बारे में ज़रूर बात करेंगे पाकिस्तानियों की। और भारतीय क्रिकेट टीम को फिर से मुबारक हो वर्ल्ड कप जीतने पर। चैंपियंस ट्रॉफी मुझे तो कोई दिलचस्पी है नहीं, पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। उसमें मैं बात करूंगा ये पाकिस्तानी रिपोर्टर्स की और इनकी बेवकूफ़ों की, नौटंकियों की। अपना ख्याल रखिए। आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, और इसको बिल्कुल शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुँचे। देखिए, मैं भी थोड़ा सा आलसी हूँ, मैं बहुत कम वीडियोज़ बनाता हूँ, पर जब बहुत ही ज़्यादा मुझे इनकी बातें चुभती है तो मैं बना देता हूँ। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और वही पाकिस्तान तक पहुँचाइए कि हमें क्यों नहीं जाना है पाकिस्तान, क्यों नहीं खेलनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी, है ना। ये जरूर पहुँचाइए। और प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। आप लाइक करेंगे तो एल्गोरिथम से वो और लोगों तक भी पहुँचेगा, है ना। और पहुँचेगा तो मैं भी और वीडियोज़ बनाऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए 0-0 घर बैठे खिलाड़ी। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।